कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का जो है हमारे पास में पार्ट नंबर 1, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर से। और इससे पहले यहाँ हम बाकी टॉपिक्स जो है वो धीरे धीरे करके कवर करेंगे। इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शन, फिर उसका डेसिमल्स, बोर्ड मास, इन सभी को हम कवर करके स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा इंटीजर है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हमें सीखना है इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसका? बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीजर्स जो हमारे नंबर्स आते हैं उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके लिए आपको दो रूल्स याद रखने पड़ेंगे। पहली बात तो रूल नंबर 1 जो आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, अब जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर दो नंबर्स प्लस में होते हैं तो प्लस 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 बन जाता है, प्लस एंड माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस एंड प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये आप सभी ने बचपन से पढ़ा है, ओके। और इसके अंदर दूसरा रूल जो है ये आपको बिल्कुल एकदम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। ये आपको याद होना चाहिए कि जो साइन विल बी टेकन बाय, जो साइन हम लेंगे वो किसका होगा? वो होगा ग्रेटर नंबर का, मतलब दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा होगा, ओके। तो पहले हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां देखिए, अब यह है 2 + 3। अब आप सभी ये समझ सकते हैं कि सर जो 2 + 3 है इसके अंदर 3 तो पॉजिटिव है एंड 2 भी पॉजिटिव होने वाला है, जिसका साइन नहीं लगा, मतलब वो प्लस का होता है। तो 2 + 3 हो गया हमारे पास में 5। दोनों में से बड़ा नंबर कोई सा भी, दोनों बराबर है तो उनमें से जो बड़ा नंबर है उसका साइन तो प्लस का 5 हो जाएगा, जो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। बट यही अगर अपन बात करते हैं 2 - 3 में, ओके, तो सर जी यहां हम देख सकते हैं कि 2 के आगे तो लगा हुआ है प्लस का साइन, 2 के आगे लगा हुआ है प्लस, जब नहीं होता मतलब वो प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां लगा हुआ है हमारे पास प्लस का साइन, और अगर हम इसको सोल्व करना चाहे तो हम कर पाएंगे 3 में से 2 को माइनस, और हमारे पास आ जाएगा कितना? 1। बट साइन किसका लगेगा? दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? माइनस का, तो साइन आ जाएगा माइनस का 1। बताइए, समझ में आ गया होगा? बड़ा ही आसान चीजें है ये। अब देखते हैं इन दोनों की बात। यहां हम समझ पा रहे हैं कि 3 में से हमको 2 को माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कंफर्म है 1 आने वाला है, तो यहां हमारे पास 1 आ जाएगा। और 1 में से, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में से बड़ा है 3, उसके आगे पॉजिटिव है, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इन दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है साइन का, कि साइन किस पे लगा हुआ है? बड़ा नंबर जो होता है, बड़े नंबर का साइन आपको हमेशा लेना होता है, ओके। नेक्स्ट, -2 एंड -3। अब माइनस माइनस क्या होता है? सर जी माइनस माइनस होता है हमारे पास में प्लस, तो ये है -2 -3। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, माइनस माइनस क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारे पास प्लस। -2 एंड -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 3 हो गया हमारे पास में यहाँ पे 5, और दोनों में से बड़ा नंबर है नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन लगा दो, तो माइनस का 5। बताइए कितना आसान होने वाला था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो सर दोनों में से प्लस माइनस का हमको देखना है, तो इसके आगे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हमेशा होता है माइनस। 18 में से 11 गया, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 7। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? बड़ा है 18, इसके आगे लगा हुआ है नेगेटिव का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का। बट अगर यही क्वेश्चन उस तरीके का होता हमारे पास में, अगर ये -11 + 18 अगर लगा हुआ होता, तो प्लस माइनस तो हो जाता माइनस, वापस हम माइनस करते। अब दोनों में से बड़े नंबर का साइन लेते तो ये प्लस का 7 ही रह जाता। उम्मीद है आप सभी को ये वाली बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहां से 55 माइनस का है एंड प्लस का 12 है, ओके। तो प्लस माइनस हमको करना होगा माइनस, यहां से 5 में से गया हमारे पास 2, तो ये बच गया 3, और ये हो गया 43। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर सर जी साइन किसका लगेगा? साइन लगेगा बड़े नंबर का, दोनों में से बड़ा कौन सा है? माइनस का 55, तो ये हो गया माइनस का 55। बताओ, माइनस का 43। आपको बस साइन का ध्यान रखना होता है। रूल नंबर 1 आपको प्लस माइनस माइनस वगैरह वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, और रूल नंबर 2 हमें क्या बोलता है कि साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, ओके। नेक्स्ट, अब इन्हें देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। इन्हें सोल्व करना कुछ ज़्यादा आसान नहीं है। पहले दो को सोल्व कर लीजिए। 10 में से 11 गया, मतलब 11 में से 10 गया, 1 बचा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। और इधर से इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। 33 में से हमारे पास में 20 गया, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 13, ओके। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा तो माइनस होके 12 बच जाएगा। 12 प्लस का है, तो प्लस का 12 हमारा आंसर। बताइए कितने आसान आसान पर्सन है, कोई टाइम ही नहीं लग रहा, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर, एक ये 2-3 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। कभी भी दो साइन, मतलब एक प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ भी हो, दो साइन कभी भी इकट्ठे साथ में नहीं आते। अगर आपने कभी ऐसा लिख दिया हो 3 माइनस माइनस का 4, तो ये गलत चीज है भैया। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया करेंगे, ओके। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा प्लस। किस ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है? दोनों नंबर्स का प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास में 7। बताइए कितना आसान है।
टाइम ही नहीं लग रहा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये -15 एंड देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कितना, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अब दोनों तरफ आ गया माइनस, रूल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस क्या होता है प्लस। दोनों नंबर्स को कर दीजिए आप ऐड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 27। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 27 आपको साइन लगाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए है, ये आप सोल्व करेंगे और इसको कमेंट में आंसर बताएंगे इसका। ओके, इसको सोल्व करके कमेंट में आंसर आप लोगों को बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशंस वाले रूल्स के ऊपर। देखिए मल्टीप्लाई जो होता है ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, बस आपको रूल्स क्या ध्यान रखने हैं कि प्लस प्लस होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस होने के बाद में क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, और माइनस माइनस अगेन हो जाता है प्लस। बस दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उनको आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड जो भी वैल्यू बोलेगा वो आपको करनी होगी। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे रूल नंबर 2 जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, यहाँ कोई बड़े नंबर का साइन नहीं होता, यहाँ साइन इनके अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 2 3 हो गया हमारे पास में 6। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं और मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, देखिए पहली बात तो दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते, तो ब्रैकेट लगा के चलना होगा आपको। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा 6, और यहाँ बड़े नंबर से अकॉर्डिंग नहीं है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है 5 4 ये हो जाएगा हमारे पास में 20। अब वही बात साइन माइनस का प्लस यहाँ पे क्योंकि प्लस लगा हुआ है, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 11 4 हो गया हमारे पास 44। अब दोनों नेगेटिव है, और अभी हमने पढ़ा था कि जब दोनों नेगेटिव आएंगे तो साइन लगेगा पॉजिटिव वाला। ये चीजें छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार करवा देती है। अब देखिए यहाँ डिवाइड वाला बोला है हमारे को 12 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब कितनी बार आ गया 3 के टेबल में 4 टाइम्स, दोनों प्लस है तो लगा दिया। बट वही बात अगर हमको 15 का बोला गया और माइनस का साइन दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और साइन लग जाएगा प्लस, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब नेगेटिव का साइन। यहाँ बड़े नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ बड़े छोटे से लेना देना नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा ही होता, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता 15 डिवाइडेड बाय माइनस का और यहाँ 5 लगा देता, तो भी हम इसको 3 टाइम्स करते और नेगेटिव ही लगाते, क्योंकि यहाँ बड़े नंबर से या छोटे नंबर के साइन से कोई लेना देना नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में इनका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, ये क्वेश्चन हमारे पास में बचा है, जल्दी इसको भी खत्म कर लेते हैं हम। 17 बिल्कुल सही है, नहीं नहीं एक क्वेश्चन और नीचे रह गया था हमारे पास। यहाँ बोला गया है 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। अब कुछ बात नहीं है भाई, सबसे पहले डिवाइड कर दो इसको आप, तो 5 के टेबल में 15 आता है कितनी बार 10 टाइम्स, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस। यहाँ बड़े छोटे से फिर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ क्या करना है हमें, इसका मीन्स ये होता है कि माइनस का 125, मतलब आप देखिए 11 के टेबल में 121 कितनी बार आता है, ये आता है 11 के टेबल में 11 टाइम्स, और माइनस यहाँ हो जाते हैं प्लस, तो आप इसको माइनस से माइनस जैसे अपन बोलते कट भी सकता है ये, तो यहाँ प्लस का 11 हमारा आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप कमेंट में देंगे, और बल्कि कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए